फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स हमने अभी पीछे स्टडी किया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ E2 mechanism which actually supports anti eliminations. So we have the requirements for dehydrohalogenation of alkyl halide. That requirement is we need a base. We all know the bases for these reaction can be KOH, NaOH and CaOH twice. ठीक है, एंड वी नीड अ अल्कोहलिक मीडियम. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू रिक्वायरमेंट्स. एक बेस चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम चाहिए. सो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जनरल रिएक्शन किस तरह का है. जनरल रिएक्शन इस तरह का है कि हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है एक R मीन्स अल्काइल ग्रुप. दिस इज़ अ अल्काइल हलाइड. दिस X शोज़ एन अल्काइल हलाइड एंड दिस KOH शोज़ हमने यहाँ पे बेस क्या लिया है, KOH. जब हम इस KOH को क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो KOH क्या करता है, इस हैलोजन ग्रुप को और इस हाइड्रोजन ग्रुप को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है, जिसमें आपके साथ K जो है वो इस X के साथ अटैच हो जाता है और आपके पास जो H2 है वो इस H से OH मिलकर क्या बना देता है, आपके पास एक अल्कीन बना देता है. क्या बन जाती है आपके पास, अल्कीन. सो अगर मैं आपको पास एग्जांपल दूं तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में है, दिस इज़ योर 1,2 इथाइल एंड दिस इज़ योर ब्रोमीन, दिस इज़ योर इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड. सो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है. इथाइल ब्रोमाइड के अंदर आपने क्या किया, KOH को ऐड करवाया और आपके पास यहाँ पे मीडियम क्या है, अल्कोहलिक. अल्कोहलिक मीडियम है. तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, इस KOH ने क्या किया, इस OH आयन ने इस H को अटैक किया, इस K ने इस Br को अटैक किया. दोनों में E2 एलिमिनेशन हुई, मतलब कि E2 का मतलब दोनों एक ही स्टेप में रिमूव हो गए और आपके पास यहाँ क्या बन गई, इथीन बन गई. क्या बन गई, इथीन. और आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड वाटर. ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म. इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से पहले आपको E2 मैकेनिज्म अच्छे से समझ आना चाहिए. अगर आपको E2 मैकेनिज्म समझ में आता है तो हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है कि आपके पास सबसे पहले है यहाँ पर एक कार्बन, दिस वन कार्बन जिसके साथ क्या लगा हुआ आपका, हैलोजन ग्रुप. दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा ग्रुप. जो उसके साथ वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा ग्रुप होगा. तो आप क्या करोगे, अब ये OH आइन जो है ये कहाँ से आया, लेट्स से वी हैव KOH. जब इस KOH को आप क्या करोगे, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, इसको ब्रेक करोगे तो आपको एक K पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन आएगा. OH के यहाँ पे दो लोन पेयर्स होते हैं. अब क्या करेगा, दिस OH यहाँ से क्या जाएगा, इस OH की जो ग्रुप की टेंडेंसी होगी वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, अटैक करेगा. इस हाइड्रोजन एटम को जब वो क्या करेगा, अटैक, इस हाइड्रोजन एटम को अटैक करने के बाद वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम से ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करवाएगा. जब ये बॉन्ड ब्रेक करवाएगा ना तो यहाँ पे H पॉजिटिव प्रोटॉन बनेगा और ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे. ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस बॉन्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सिमिलरली जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होंगे तो ये वाला जो हैलोजन है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों लेगा और यहाँ से क्या करेगा, एग्जिट हो जाएगा. एग्जिट होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक H पॉजिटिव आयन बन जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, X नेगेटिव हैलोजन आयन बन जाएगा. अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पर बन गया एक कैटाइन वाला कार्बन और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन आयन वाला एटम बन गया. और यहाँ पे आपके पास X नेगेटिव आयन हैलोजन आयन रिमूव हो गया, प्लस क्या हुआ, वाटर. ये OH नेगेटिव और जब इसके साथ वाटर ऐड होगा तो आपके पास आपके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा. जब वाटर रिलीज हो गया तो आपके पास क्या होगा बच्चे, अब देखो यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और यहाँ पर भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. दिस इज इफ दिस इज डॉट, दिस इज अ क्रॉस. तो बीटा एलिमिनेशन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन की कौन सी एलिमिनेशन हो रही है, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है. तो E2 मैकेनिज्म, ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें हम दो सिग्मा बॉन्ड्स को क्या करते हैं बच्चे, ब्रेक करते हैं. ब्रेक, जब दो सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है बच्चे, इनको ब्रेक करने के जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनसे आप एक पाई बॉन्ड बनाते हो. उनसे आप क्या बनाते हो, पाई बॉन्ड बनाते हो. इसी तरह यहाँ पे हमने किया ना बच्चों, ज़रा गौर से देखो, ये एक हमने बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, एक बॉन्ड हमने ये ब्रेक किया. ये दोनों क्या थे, सिग्मा बॉन्ड थे. अब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गए तो इनसे क्या बनेगा, इनसे अब आपके पास बनेगा एक पाई बॉन्ड. इनके साथ आपके पास क्या बनेगा, एक पाई बॉन्ड और दिस पाई बॉन्ड इज योर न्यू अल्कीन. आई होप इसका अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो. अगर मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूँ तो दिस वन इज स्टेप, कितने स्टेप हैं,
ओनली वन। सो बीटा एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन इज ऑलवेज अ वन स्टेप एलिमिनेशन, जिसमें दोनों ग्रुप्स एक साथ क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अगर मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दूं तो हमारे पास यहाँ पर है CH3 ब्रोमीन, तो दिस इज योर प्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस इज योर, अगर मैं आपको इसका नाम लिख दूं, सो दिस वन इज योर प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर अब क्या होगा, ये OH, अब देखो बच्चे मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन से रिएक्शंस के ऊपर अटैक होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन से आपके पास एडजेसेंट हाइड्रोजन्स के ऊपर होता है। तो एक एडजेसेंट हाइड्रोजन ये है, ये देखो ये अल्फा है आपके पास, तो ये भी क्या है बीटा, और ये भी क्या है बीटा, क्योंकि अल्फा के जो साथ वाला कार्बन होता है हमेशा बीटा होता है, अगर ये बीटा तो ये भी क्या है बीटा है। तो अब क्या करेगा, ये OH नेगेटिव आयन इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, अटैक करेगा। इनमें से हाइड्रोजन्स को जब अटैक करेगा, किसी भी इन तीनों हाइड्रोजन्स को अटैक कर सकता, बिकॉज दीज थ्री ऑल आर बीटा हाइड्रोजन्स, तो इनको अटैक करेगा तो इनका एक बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक। जब इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यहां से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, और H पॉजिटिव जब रिलीज होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा बच्चे, वाटर। और ये वाला जो आपके पास है बॉन्ड, ये भी क्या होगा, ब्रेक। ब्रोमीन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां से चला जाएगा, और यहां से आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, आपके पास यहां पे प्रोपीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोपीन। अब आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एडजेसेंट हाइड्रोजन के आपने एग्जांपल तो दिए, यहाँ से तो रिमूव कर दिए, यहाँ से भी रिमूव कर दें, तो अगर मैं आपको यहाँ से भी रिमूव कर दूँ, अब आपके पास ये OH नेगेटिव क्या जाएगा, इन हाइड्रोजन्स के पास जाएगा, और इन हाइड्रोजन्स का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, जिससे ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, वापस करेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। अगर आप दोनों एग्जाम्पल्स को गौर से देखो तो दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, प्रोपीन। और आपके पास अगर यहाँ से हाइड्रोजन्स काउंट करो नॉमेनक्लेचर के मुताबिक, तो ये आपके पास 1 2 3 और ये क्या बन रहे हैं 1 2 3, तो दोनों से आपके पास क्या बन रही है, 1 प्रोपीन। क्या बन रही है, 1 प्रोपीन बन रही है। तो अब 1 प्रोपीन तो बन रही है, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा आगे लेके जाएं और हम क्या करें, हम बात कर रहे हैं एसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स की। एसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, ऐसे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जैसे कि अगर ये देखो CH3 CH2 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 CH3, ये आपके पास बच्चे क्या है, ये आपके पास एक 1 2 3 4 ब्यूटेन बन रहा है, तो ब्यूटाइल है एंड ब्रोमाइड, दिस इज योर ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये 1 2 3 एंड 4, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस इज 1 ब्रोमो ब्यूटेन। एंड इफ यू सी दिस वन, इसमें आपके पास देखो 1 2 3 एंड 4, दिस वन इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस वन इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब देखो ये वाला जो है ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये वाला क्या है, अनसिमेट्रिकल है। इसमें इस साइड पे क्या है, 2 हैं, और इस साइड पे क्या है, 1 कार्बन है। ठीक हो गया, तो ये अनसिमेट्रिकल है। जब अब अनसिमेट्रिकल है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ते उसमें क्या होता है, देखो सिमिलर से सादा सा रिएक्शन है आपके पास बच्चे। सादा से रिएक्शन में क्या होगा आपके पास ये OH नेगेटिव आयन जो है ये क्या करेगा, अब देखो ये एडजेसेंट हाइड्रोजन कौन कौन से, अगर ये अल्फा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या है, एक बीटा, और ये भी क्या है, एक बीटा, तो ये इसको भी अटैक कर सकता है, ये इसको भी अटैक कर सकता है, ये इसको भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली ये इसे भी अटैक कर सकता है और इसे भी अटैक कर सकता है। फॉर द फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या चले जाएंगे इधर, ये ब्रोमीन अपने बॉन्ड्स क्या लेगा यहाँ से वापस, और यहाँ से छुट्टी करके कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। एक 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के आपने क्या बनाया, एक पाई बॉन्ड बनाया। इस पाई बॉन्ड की वजह से जो आपके पास बनने वाला कंपाउंड है वो बच्चे देखो कौन सा है, 1 2 3 4 है, बॉन्ड कितना है 1 2 3 और 4, डबल बॉन्ड कहाँ पे लग रहा है 1 पे, तो दिस वन इज योर 1 ब्यूटीन, दिस वन इज योर 1 ब्यूटीन। लेकिन क्यों, अगर ये इस बीटा हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को रिमूव करता तो आपका ये क्या करेगा, ये आपके पास यहां से इसके पास जाएगा और इसके बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा और सारे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, जिससे आपके पास बच्चे क्या होगा, जहां पे रहने वाला जो ब्रोमीन है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, बोरिया बिस्तर बांध देगा और अपने घर को चला जाएगा, और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक बच्चे पाई बॉन्ड। अब इसको गौर से देखो तो 1 2 3 एंड 4, सो ये बॉन्ड कौन सा बन रहा है, 2 पे बन रहा है, तो दिस वन इज योर 2 ब्यूटीन एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन।